Good morning, students. Welcome back in science session with chapter number 5th, Good Health. Lecture first. Open your book at page number 55. Student, you know, we eat food when we feel hungry. जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं. We like to eat that we फील टेस्टी. हम वही चीज़ खाना पसंद करते हैं जो हमें टेस्टी लगती है, डिलीशियस लगती है. बट वी नेवर थिंक दैट वेदर दे आर गुड फॉर हेल्थ और नॉट. लेकिन हम ये नहीं सोचते खाते समय कि क्या वो हमारे लिए गुड है हेल्थ के लिए या नहीं. वी लव टू ईट दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. समटाइम कई बार हम ऐसी चीज़ें भी खाना पसंद करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है या गुड नहीं है. फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस. फूड हमें बीमारियों से दूर रखता है और हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है. देयरफॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चेस हैज़ शोन दैट चिल्ड्रन हु डू नॉट ईट वेल फॉल इल मोर ऑफन. जो रिसर्च के थ्रू ये पता लगाया गया कि जो बच्चे सही अमाउंट में डाइट नहीं लेते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं. दे फील लेजी एंड टायर्ड इन स्कूल. दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी स्कूल एक्टिविटीज़ और इन द स्पोर्ट्स. ना तो वो किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं क्योंकि वो लेज़ी फील करते हैं, आलसी हो जाते हैं, आलस आ जाता है उनमें. वाई? क्योंकि उनकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही. लेकिन ग्रोथ फूड से कैसे मिलती है? फूड में ऐसा क्या है जो प्रॉपर ग्रोथ देता है? स्टूडेंट, फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए नीडेड हैं. सो द फूड कंटेन 5 मेन न्यूट्रिएंट. जो भी फूड हम खा रहे हैं उनमें ऐसे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. अदर देन दीज 5, इन 5 के बदले और 2 और न्यूट्रिएंट्स हैं. वो हैं वाटर एंड रफेज, पानी और रफीज़. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं. यह हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, बट वी कंज्यूम इन लेस अमाउंट. लेकिन हम फैट को कम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं. कम अमाउंट में इसलिए खाते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम लोग ओबेसिटी, जिसे मोटापा कहा जाता है, वो डिजीज़ हमें के शिकार हो जाएंगे हम. सो नाउ लेट अस डिस्कस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, ब्रेड एंड बनानास आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. And while butter, ghee, cheese, nuts, they give us fat. ये हमें फैट देते हैं. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज़. हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में प्रोटीन की नीड होती है क्योंकि हमारी बॉडी में बॉडी डेवलप ग्रोथ के लिए मेन जो है न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन. क्योंकि बॉडी बनाता है, ये बॉडी तो बनाता ही है, हमारी बॉडी बिल्डअप तो करता ही है. इसका वर्क ये भी है कि जब हमें इंजरी या चोट लग जाए, एट दैट टाइम हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं. उस समय उनको डेवलप करने के लिए, उनको रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन ही हेल्प करता है. और प्रोटीन देने वाले जो फूड आइटम्स हैं वो हैं मिल्क, एग, मीट, कर्ड, सोयाबीन, फिश एंड पल्सेस. विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ये हमें डिजीज़ेस से बचाते हैं. दे कीप आवर बॉडी फिट. ये हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं और डिजीज़ेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर सम ऑफ द विटामिन्स आर बॉडी नीड. हमारी बॉडी को डिफरेंट विटामिन्स जो नीडेड हैं, जो ज़रूरी हैं, वो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. Fresh fruits and vegetables, eggs
एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स। ताज़ी फल, सब्जियाँ, एग्स, फिश ये विटामिन के रिच सोर्स हैं। अगर इनको हम खाएं तो हमें विटामिन लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होगा हमारी बॉडी में। मिनरल हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली। मिनरल हमारी बॉडी को क्या हेल्प करता है? विटामिन से हमें डिजीज से बचाते हैं, वैसे मिनरल्स भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हेल्प करता है और उसे प्रॉपर डेवलप होने में हेल्प करता है। जो मिनरल हमारे लिए एसेंशियल हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो हैं आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम। हमारी बोन्स कैल्शियम से बनती हैं। सो टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग वी नीड कैल्शियम। These minerals help keep our bones and teeth healthy. कैल्शियम मिनरल जो है वो हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को दोनों को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल। मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये मिनरल्स के रिच सोर्सेज हैं। सो स्टूडेंट, इनटेक मोर एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाना चाहिए। और मिल्क डेली हमें 2 ग्लास, आप लोगों को 2 ग्लास ऑफ मिल्क पीना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। एंड यू हैव टू ईट फ्रूट्स ऑल्सो टू रिकवर विटामिन एंड मिनरल इन योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं हो। वी नीड विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल क्वांटिटीज़, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट में विटामिन और मिनरल नीडेड नहीं है, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम diseases and therefore they are called protective nutrient। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और इसलिए इनको protective nutrients कहा जाता है। अब 2 ऐसे nutrients जो 5 nutrients में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए essential हैं, ज़रूरी हैं, वो हैं रफेज एंड वाटर। Water, you all know that it help in transportation in our body, it help in digestion also। तो वो पानी आप दिन में 8 to 10 glasses of water you should drink। Then come to roughage। it help in the digestion of food। जो भी हम खाना खाते हैं, डाइजेशन के बाद इसको बल्क देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम रफेज खाएं। लेकिन रफेज हमें मिलेगा कहाँ से? रफेज हमें मिलता है सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सैलेड से, लाइक कैरेट, कुकम्बर एंड लेग्यूम्स, दे ऑल कंटेन रफेज। रफेज खाने से हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको बल्क मिलता है एंड इट हेल्प इट टू पास इजीली फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और हमारी बॉडी से ये डाइजेस्टेड जो वेस्ट, जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट है वो इजीली रिमूव हो जाएगा just because of this roughage। So you should add all the 5 nutrients addition to water and roughage so that we can keep our body in good condition। Next topic is balanced diet। Nutrients, हम सब फूड खाते हैं और सभी जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में फैट, कोई विटामिन्स, कोई मिनरल। इन व्हाट अमाउंट वी शुड ईट, लेकिन हमें किस अमाउंट में क्या खाना है, दो वी डोंट नो, हम सब नहीं जानते, लेकिन हमें डेली कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स हमारे फूड में ऐड करने होते हैं। ऐसे फूड आइटम्स जिनमें राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स एडिड हों, दैट फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो ऐसी डाइट जिसमें हमारे पास राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलें, हमें फैट भी मिले, विटामिन मिनरल्स भी हों, ये कहलाते हैं ऐसे डाइट कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। द फूड दैट वी ईट कॉन्स्टिट्यूट आवर डाइट। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी डाइट है, हमारा आहार है। लेकिन आहार में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों और राइट अमाउंट में हों, ऐसी डाइट जो होगी वो ही बैलेंस्ड डाइट होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी डाइट टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग बैलेंस्ड डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। वी शुड अवॉइड जंक फूड नहीं खाने चाहिए। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द
suitable amount of food item to eat on a daily basis is by looking at the food pyramid. On page number 57 food pyramid is given. food pyramid दिया हुआ है. इस food pyramid को पढ़ने से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से न्यूट्रिएंट्स को कब हमारी डाइट में ऐड करें. ब्रेड, राइस, सीरियल एंड पास्ता 6 to 11 servings. Fruit and vegetable 3 to 5 serving. Dairy products and protein 3 to 4 serving. Oil, fat and sugar occasionally. डिफरेंट पार्टीशन रिप्रेजेंट डिफरेंट फूड ग्रुप. अलग अलग पार्टीशन दिया हुआ है फूड पिरामिड में और अलग अलग पार्टीशन हमें डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है, अलग अलग फूड आइटम्स बता रहा है. एंड ऑल ऑफ अस टू डू नॉट नीड द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. लेकिन हम सबको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक सेम अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं. कुछ छोटे बच्चों को नीडेड होता है, कुछ एडल्ट ग्रुप का नीडेड ज़्यादा होता है, कुछ स्पोर्ट पर्सनस को ज़्यादा नीडेड होता है. सो द रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ द वर्क ऑफ अ पर्सन. तो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो डिपेंड करती है पर्सन की एज, उसका वर्क, वो किस तरह का काम करता है, एंड ऑन द जेंडर वेदर मेल और फीमेल, और इट ग्रुप इट वर्क ऑन द एज फैक्टर ऑल्सो. एज पे भी डिपेंड करता है. अ टीनेजर हु डज अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड प्ले नीड मोर एनर्जी. टीनेजर्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. दस ही नीड मोर कार्बोहाइड्रेट दैन एन ओल्ड पर्सन. एक ओल्ड पर्सन के कंपेयर में टीनेजर्स जो हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो दे शुड डिपेंड ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. इसलिए टीनेजर्स जो हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट और फैट पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो हैं वह एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर वेरी एक्टिव. स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं. दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग अलग तरह उनको एनर्जी चाहिए, और लाइक प्लेइंग, स्टडिंग, एक्सरसाइजिंग. सो देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आर हायर. देयर डाइट शुड कंटेन, इनकी हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए उनके जो फूड, उनकी जो डाइट है उसमें ऐड होना चाहिए वीट, राइस, मेज एंड अदर ग्रेन्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल एंड बटर. स्टूडेंट, ये वो फूड चार्ट है जो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के डाइट चार्ट में ऐड होने चाहिए ये फूड आइटम्स, सो दैट ही कैन कीप हिज बॉडी हेल्दी. अनदर मोड टू कीप आवर बॉडी हेल्दी इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट. खाना तो है ही है, खाने से हमारी बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट तो होता ही है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी हमारी बॉडी को एक्सरसाइज और रेस्ट, ये 2 कंडीशंस हैं जो ज़रूरी होती हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे. एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो फास्ट होता है और हमारे बॉडी को फास्ट ब्लड फ्लो से जो है हमारी स्ट्रेंथन मिलती है, एंड इट कीप अस फिट एंड हेल्दी. टेकिंग रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आराम करना भी उतना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन जो है वो स्ट्रेंथन रहता है, मजबूत रहती है हमारी बॉडी. रेस्ट इज़ ऑल्सो नीडेड. आराम भी ज़रूरी है. आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ वर्क वी गेट टायर्ड. बहुत लंबे समय तक कुछ भी काम करते हुए हम लोग थक जाते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है. यू कांट डू लॉन्ग पीरियड वर्क. आप लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते. सो यू नीड रेस्ट. योर बॉडी नीड रेस्ट. आपकी बॉडी को आराम चाहिए. व्हेन यू कीप योर बॉडी इन रेस्ट, जब आपकी बॉडी को आप रेस्ट में रख देते हो, आफ्टर दैट योर बॉडी गियर अप. आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है. इट गेन एनर्जी, इट गियर अप एंड इट वर्क फॉर मोर टाइम. फिर वो आगे चल के और थोड़े समय के लिए हम लोग अपना वर्क जो है प्रोसीड कर लेते हैं. दिस हाउ आवर बॉडी वी कीप इन गुड कंडीशन. इस तरह से हम अपनी बॉडी को सही कंडीशन में रखते हैं या रख सकते हैं. नेक्स्ट इज डिजीजेस. नेक्स्ट टॉपिक डिजीज वी विल रीड इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट, टिल देन यू विल गो विद द रीडिंग. आप रीडिंग करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 55
to page number 58. Thank you, students.